सो इंडिया की जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है यानी डीजीएफटी, जो कि डिसाइड करती है कि देश में क्या इंपोर्ट होगा और क्या एक्सपोर्ट होगा, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसके तहत इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक नया पैराग्राफ ऐड किया गया है। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे और इसी एक पैराग्राफ के साथ इंडिया ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार ऑफिशियली उन गुड्स के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया है जो कि फोर्स्ड लेबर का यूज करके बनाए जाते हैं। अब फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है, इसको भी नोटिफिकेशन में क्लियरली डिफाइन किया गया है। इसके लिए इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ का एक 1930 का कन्वेंशन है, उससे डेफिनेशन अडॉप्ट की है। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि कोई भी काम या सर्विस जो किसी इंसान से किसी पनिशमेंट के डर से करवाई जाए और जिसके लिए उसने अपनी मर्जी से कंसेंट ना दिया हो, यानी कोई इंसान काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसने चूज किया है, बल्कि उसे वो काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिसीजन बिल्कुल इसी टाइम पर रैंडमली लिया गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन उस टाइम पर आया है जब यूएस एक बहुत बड़ी ट्रेड इन्वेस्टिगेशन चला रहा है जिसमें इंडिया भी शामिल है और जिसके फाइंडिंग्स के बेसिस पर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर एडिशनल 12.5% टैरिफ भी लग सकते हैं। तो समझते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को डिटेल में, आखिर इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या भारत ने सच में अमेरिका की इस इन्वेस्टिगेशन के डर की वजह से ये डिसीजन लिया है। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और वीडियो को भी लाइक जरूर करें ताकि मेरा कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच सके। अब चलिए समझते हैं कि ये पूरा मैटर दरअसल है क्या। देखिए, इंडिया के इस डिसीजन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन। इसलिए पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अमेरिका इन्वेस्टिगेट क्या कर रहा था। देखिए, अमेरिका के ट्रेड लॉ का एक सेक्शन है सेक्शन 301। ये यूएस ट्रेड एक्ट 1974 का एक प्रोविजन है जो यूएस गवर्नमेंट को काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है ना। किस टाइप की पावर्स, तो अगर अमेरिका को लगता है कि किसी फॉरेन कंट्री की ट्रेड प्रैक्टिसेस अमेरिकन कॉमर्स के लिए अनफेयर हैं, तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर उस कंट्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पाई जाती हैं तो अमेरिका बिना डब्ल्यूटीओ के अप्रूवल का वेट किए खुद एडिशनल टैरिफ्स या दूसरे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। यही सेक्शन 301 की सबसे बड़ी खासियत है। ये पूरी तरह अमेरिका का अपना यूनिलैटरल ट्रेड टूल है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स इसे ट्रेड वेपनाइजेशन का टूल भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अमेरिका खुद इन्वेस्टिगेट करता है, खुद एविडेंस एवेल्युएट करता है और एक्शन भी खुद ही ले लेता है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका ही जज है और अमेरिका ही ज्यूरी है। वैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इस बार जो इन्वेस्टिगेशन का फोकस था वो सिर्फ फोर्स्ड लेबर को लेकर था। यानी अमेरिका ये देख रहा था कि कहीं ऐसे प्रोडक्ट्स तो उसके मार्केट में एंटर नहीं हो रहे हैं जो जबरदस्ती मजदूरी करा कर बनाए गए हों। अमेरिका का लॉजिक ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट को फोर्स्ड लेबर के थ्रू बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आर्टिफिशियली कम हो जाती है, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है तो वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अनफेयर प्राइस एडवांटेज हासिल कर लेता है। इसका सीधा नुकसान अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स को उठाना पड़ता है जो नॉर्मल लेबर लॉस को फॉलो करते हुए प्रोडक्शन करते हैं। वैसे ये कोई नया लॉ नहीं है, सेक्शन 301 का यूज अमेरिका पहले भी कई बार कर चुका है। सबसे फेमस एग्जांपल है चाइना का। 2018 में ट्रंप ने इसी सेक्शन 301 के अंडर चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। उस इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका ने कंक्लूड किया था कि चाइना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अनफेयर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का यूज कर रहा है। उसके बाद चाइना के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स पर एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए गए थे और वहीं से यूएस चाइना ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी, जिसका इंपैक्ट कई सालों तक ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिला है हमें। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। मार्च 2026 में यूएसटीआर ने एक साथ दुनिया के 60 सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट सेक्शन 301 के अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इन 60 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राजील, जापान, इनके जैसे कई मेजर इकोनॉमीज भी इसका हिस्सा थी। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या ये जो कंट्रीज हैं ये फोर्स्ड लेबर से बने गुड्स के इंपोर्ट्स को बैन करती हैं, और अगर करती हैं तो क्या उस बैन को इफेक्टिवली इन्फोर्स भी करती हैं। जून तक इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग सामने आ गई और यूएसटीआर के अकॉर्डिंग सारे 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये कम से कम एक पॉइंट पर फेल होते हैं। कुछ कंट्रीज के पास फोर्स्ड लेबर से बने गुड्स के इंपोर्ट्स को बैन करने वाला कोई लॉ ही नहीं था, और कुछ कंट्रीज के पास लॉ तो था लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं था। इसी बेसिस पर अमेरिका ने दो अलग अलग टैरिफ कैटेगरीज प्रपोज की। जिन कंट्रीज के पास कम से कम कोई लीगल फ्रेमवर्क या पार्शियल इन्फोर्समेंट सिस्टम था उनके लिए 10% टैरिफ प्रपोज हुआ। इसी कैटेगरी में कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया और सरप्राइजिंगली पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी के अंदर था। बाकी जो कंट्रीज थी जिनमें इंडिया भी शामिल है उनके लिए 12.5% टैरिफ प्रपोज किया गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये प्रपोज्ड टैरिफ सिर्फ उन प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है जिन पर फोर्स्ड लेबर का डायरेक्ट एलिगेशन हो। प्रपोजल के मुताबिक अगर ये इसी फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है तो इंडिया से अमेरिका जाने वाले काफी बड़े रेंज के एक्सपोर्ट्स इसके इंपैक्ट में आ सकते हैं। यानी सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक काफी बड़ा हिस्सा इससे अफेक्ट हो सकता है।
अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? तो अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर आज किसी अमेरिकन बायर को कोई प्रोडक्ट एक सर्टेन प्राइस पर बेच रहा है और ये टैरिफ्स फाइनल हो जाते हैं, तो वही प्रोडक्ट अमेरिकन बायर के लिए सीधा 12.5% महंगा हो जाएगा। ना कोई प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ी, ना डिमांड बढ़ी, ना कोई एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया को इन्वेस्टिगेशन में किस कैटेगरी में रखा गया था, इंडियन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगते हैं। और इंडिया के लिए जो एडिशनल 2.5% का गैप है वो देखने में छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन जब बात हर साल होने वाले इंडिया यूएस ट्रेड की हो जिसका साइज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, तो सिर्फ 2.5% का डिफरेंस भी इंडियन एक्सपोर्टर्स की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि जब किसी अमेरिकन बायर के पास इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के सप्लायर के बीच चॉइस करनी होती है, तो कई बार सिर्फ इतना सा प्राइस डिफरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी और कंट्री की तरफ शिफ्ट करेगा ही करेगा। अब वापस आते हैं इंडिया के इस नोटिफिकेशन पर। एंड अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इस नोटिफिकेशन से पहले इंडिया के पास फोर्स्ड लेबर से बने इंपोर्टेड गुड्स को बैन करने का कोई डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन नहीं था। ऑल्दो काफी सारे प्रोविजन अदर लॉज में थे, लेकिन कोई डेडिकेटेड प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पैराग्राफ 2.20 ऐड किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो भी गुड्स कंप्लीटली या पार्शियली फोर्स्ड लेबर का यूज करके बनाए गए होंगे, उनके इंपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ये पावर भी रख ली है कि फ्यूचर नोटिफिकेशंस के थ्रू ये स्पेसिफाई करे कि कौन से प्रोडक्ट्स इस बैन के अंडर आएंगे, और इसके लिए डीजीएफटी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक है, आज की डेट में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर बैन नहीं लगाया गया है। असली टेस्ट तो अब शुरू होगा, क्योंकि अब देखना होगा कि गवर्नमेंट एलिगेशंस को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, किस एविडेंस को एक्सेप्ट करती है और फ्यूचर में किन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली बैन करती है। फिलहाल नोटिफिकेशन में इनमें से किसी भी चीज की डिटेल्स स्पेसिफाई नहीं की गई है। ये जो नया रूल है ये भी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के 30 दिन बाद, यानी आप मान सकते हैं रफली अगस्त के बीच से ये इन्फोर्स होगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने ये स्टेप इसी वक्त क्यों लिया, जो कि अब तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक अपना फाइनल टैरिफ डिसीजन अनाउंस नहीं किया है। जुलाई के बिगिनिंग में पब्लिक हियरिंग्स भी हुई थी और फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। ऐसे में इंडिया अमेरिका को ये सिग्नल देना चाहता है कि अब इंडिया के पास भी फोर्स्ड लेबर से बने इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, ताकि फाइनल डिसीजन से पहले इंडिया ये आर्गुमेंट रख सके कि उसने अपनी लीगल पोजीशन इंप्रूव कर ली है। और अगर अमेरिका इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को कंसीडर करता है तो इंडिया लोअर टैरिफ कैटेगरी के लिए अपना केस मजबूत बना सकता है, या फिर ऑनगोइंग ट्रेड डील से संबंधित जो बातचीत चल रही है उसके दौरान किसी तरह के एग्जम्पशन या रिलीफ की डिमांड भी कर सकता है। लेकिन क्या इस नोटिफिकेशन से करंट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बदल जाएगा, इसका जवाब अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि यूएसटीआर की इन्वेस्टिगेशन जून में कंप्लीट हो चुकी थी और उस वक्त इंडिया के पास ये नोटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसलिए ये देखना जरूरी होगा कि वाशिंगटन इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को करंट डिसीजन में कंसीडर करता भी है या नहीं, या फिर ये स्टेप फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशंस और इंडिया की ओवरऑल ट्रेड पोजीशनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। खैर जो भी है, आई होप कि आपको पूरी डेवलपमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि और भी लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।